Let me start the recording. This meeting is being recorded. So there are a couple of news to start with. Firstly, of course, we are deeply saddened to hear the demise of legendary Lata Mangeshkar ji. I am a biggest fan probably, and there are some good news also. And the second sad news is we lost another icon into the personal development business and law of attraction coaching. If you by chance have followed and heard of Bob Proctor, he's a very renowned name into personal development business in Middle East and Western suburbs. Besides that, some good news are also there, like the Indian cricket team has won the Under-19 World Cup. So it's a mix of week for all of us being a countryman. And I personally follow all these things because I feel that these icons have made an undeniable mark into the lives of people. Okay, thank you very much for tuning into this session. And we will start with interacting with each one of you. तो मैं आपके साथ पहले बात करने वाला हूँ जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. So I request everybody to switch on your cameras. आप अपने कैमरास को ऑन कीजिए. विदाउट कैमरा ऑन हम सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. हाँ, कैमरा ऑन रखिए आप. बिल्कुल परफेक्ट. मनु, आप स्पेलिंग कैसे रखते हो? MANNU या MANU? Sir, MANU. So Maharaj is your surname? No, sir, it's a nickname. Acha, okay, all right. Yes. Great, super. Okay, तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं. आपका जैसे मैं वीडियोस देख रहा हूँ, इसमें ये जो वीडियो लेआउट है ना, जैसे ये मेरा हाथ देख रहे हो आप, जी जी. ये मेरा हाथ देखो आप, ये हाथ आपको कटा हुआ नजर आ रहा है? जी वाला, ये वाला. हाँ जी. जो हाथ कटा हुआ है ना, आपकी बॉडी पोस्चर ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे. ये ठीक है सर. ये आपको ऐसे सेंटर में आना है और हॉरिजॉन्टल में वीडियो बनाइए. ठीक है. See, the best part of recording the videos, I'll tell you some dual effects, dual advantages rather. आपका जो भी वीडियो आप बना रहे हैं ना, आप YouTube पे भी अपलोड कर दीजिए. अगर आप उसको लाइव नहीं करना चाहते, that's fine. एटलीस्ट आप उसको अनलिस्टेड मोड में रख लीजिए. कभी इन फ्यूचर डाउन द लाइन आपको देखना हो कि आपने क्या किया था इस कोर्स में या आपने वीडियोस कैसे बनाए थे, you will have all the records of entire 15 videos which you are going to make. ओके सर. ठीक है ना. तो उसमें आपको क्लाउड स्पेस भी कोई खरीदना नहीं है. यूट्यूब का क्लाउड स्पेस आप फ्री यूज कर सकते हैं अनलिस्टेड करके. ठीक है सर. ठीक है. बाकी आपका जो एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन थोड़ा खुल के आना है. खुल के आना चाहिए एक्सप्रेशन. हाँ जी. जब आप बोल रहे हो. ठीक है सर. ठीक है ना. तो एक्सप्रेशन लाने का एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूँ. आप कोई वर्ड बोलिए. जी सर. एंजाइटी. एनएक्साइटी. अब जैसे मैंने वर्ड बोला, आपने बोला एनएक्साइटी. ठीक है. ये तो हम नॉर्मल टोन में बोलते हैं एनएक्साइटी. क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं यार, एनएक्साइटी हुई है. तो ये एक नॉर्मल टोन हो गया. लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में ऐसे नहीं बोलना. यही डिफरेंस है प्राइवेट कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन में. पब्लिक कम्युनिकेशन यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में आप कैसे बोलोगे? एनएक्साइटी. जैसे आप एनएक्साइटी पे उसकी आवाज क्रिएट करोगे, आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा. ओके. ठीक है. अब आप एक बार दोबारा एनएक्साइटी बोलो. एनएक्साइटी. कुछ बोल के देखो. एंजाइटी. ठीक है. और दूसरा वर्ड कोई बोलो आप. डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन. जैसे मैंने बोला डिटर्मिनेशन, तो मैंने उसको एक रिदमिक साउंड दे दिया. एक्सप्रेशन अपने आप आ गया, मुझे क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी. सो आई एम नॉट क्रिएटिंग एक्सप्रेशन, इट इज कमिंग बाय डिफॉल्ट. ओके सर. इफ यू हैव द राइट डिटर्मिनेशन विद यू. अब अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, इफ यू हैव द राइट डिटर्मिनेशन, कौन सा वाला बढ़िया? पहला वाला, दूसरा वाला? पहले वाला सर. क्यों पहले वाला क्यों है? सर उसमें एक फ्लो बना हुआ है, मतलब एक्सप्रेशंस आ रहे हैं. एग्जैक्टली, क्योंकि मैं शब्द का पूरा जूस क्रिएट कर रहा हूं and I'm just extracting the maximum out of a word. जी सर. So this is one of the best ways to create expression. Expression. Okay sir. Expression. Okay. Expression. Expression. समझ रहे हो? तो थोड़ा सा हम इस तरह से बोलना शुरू करेंगे तो हमारे एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. जी सर. ठीक है. Got it sir. दिस इज द वे ऑफ. हाँ हाँ, ठीक है ना. तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो जब आप वर्ड्स बोल रहे हो. It's very important to express. जी सर. ठीक है. Hi Manjusha, hi Ritika. I request everybody to please switch on your videos. Gurpreet. Hi sir. Hi. Good afternoon. Good afternoon.
we are finding very less serious people in this entire course. I don't know why. People are busy or somewhere they are ill. We receive a lot of messages that people are ill, and that's the reason they are not creating videos. So I don't know what happened suddenly to all of them. However, we will continue with our flow and my contribution to what I am up to. ठीक है जी. उसके अलावा अब आते हैं रितिका के पास. रितिका, आप खाते रहिए साथ साथ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जैसे स्टाइल ऑफ टॉकिंग है, स्टाइल ऑफ टॉकिंग आपका ओपन माइक वाला है. हाँ, है yes ना? sir. तो ओपन माइक का एक फॉर्मेट होता है पब्लिक स्पीकिंग का, लेकिन जब आप पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोस बनाएंगे उसमें डिफरेंट फॉर्मेट है, तो आपको वो फॉर्मेट में भी आना पड़ेगा, उस फॉर्मेट को भी अप्लाई करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट को आपको यूज करना पड़ेगा अपने स्किल्स को पोर्ट्रे करने के लिए. तो आप उस स्किल्स पे भी शिफ्ट हो जाओ. ठीक है. Yes sir. दूसरा, आप कैमरा के बहुत नजदीक होके वीडियो बनाते हो. ठीक है. कम से कम 2 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए. ये 2 फुट का डिस्टेंस है मेरा, और लेंस के सामने देखना है जब हमने वीडियो बनाना है तो. ठीक है ना. द मिस्टेक, यू आर नॉट डूइंग दैट मिस्टेक. द मिस्टेक many other people are doing is they're watching the screen when they're making the video. More of myself that I may have lost in the previous सिमी, आप years. म्यूट कर लीजिए. हाय सिमी, आप म्यूट कर लीजिए. हाय. So the mistake what people are doing is they are making the videos while they are watching not the lens but the screen. Remember I told you who's your audience when you're recording the camera? Your lens is your audience when you're recording in front of the camera, when you are doing Yes. virtual speaking. ठीक है. Yes. बाकी ये वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत बढ़िया जा रहा है. अमेजिंग, बहुत Thank you, अच्छा sir. जा रहा है. सब कुछ बढ़िया जा रहा है. कंटेंट भी पावरफुल है. सो वो सारी चीजें हैं आपके पास. बाकी चीजों पे आप कंटिन्यू करें, धीरे धीरे देखते हैं, और थोड़ा वेरिएशन भी लाओ. एक तरीके से मत बोलो. यहाँ पर सीखोगे तब जब आप वेरिएशन लेके आओगे. तो Yes sir. टेक दैट रिस्क ऑफ ब्रिंगिंग दैट वेरिएशन. ठीक है. Yes. ग्रेट. मनोज, हाउ आर यू? Thank you sir. यू वेलकम. Good sir, how are you? Sorry, mute वेरी कर वेल, था. थैंक यू. मनोज, बहुत अच्छा निकल करके आ रहे हैं वीडियोस. डे Thank 1 you, का sir. वीडियो और डे 4 का वीडियो उठा के देखोगे, 20-30% पहले ही फर्क आ गया एकदम. आई होप यू विल एग्री. Yes, yes, yes. है ना. प्रेजेंटेशन में फर्क आ गया, स्टोरी टेलिंग में फर्क आ रहा है धीरे धीरे. जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं, द बेस्ट पार्ट इज यू आर वर्किंग ऑन ऑल दोस फीडबैक्स एंड यू आर यूटिलाइजिंग मैक्सिमम टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ. और आपके साथ एक अच्छी चीज मैं ये देख रहा हूँ, आई थिंक यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल इन द एंटायर कोर्स जो अंडर 3 मिनट्स वीडियो फिनिश कर रहा है. किसी का 3 मिनट हाँ, 47 सेकंड जाता है, किसी का 4 मिनट जाता है, जिसका 5 मिनट गया. कल मैंने उसको लिख दिया पोलाइटली दैट आई एम नॉट गोइंग टू इवैल्यूएट बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग द टाइम ड्यूरेशन. ठीक है. तो 3 मिनट का टाइम है, आप कोशिश कीजिए अंडर 3 मिनट्स बनाइए. तो आप वो फॉलो कर रहे हो, दैट इज अ वेरी वेरी गुड साइन. बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग में टाइमिंग फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Right. है ना. ये बैकग्राउंड नॉइस आपके यहाँ से आ रही है क्या? मेरे यहाँ से नहीं, मेरे यहाँ से I don't think so. नहीं तो मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ जहाँ पे ओके मैं हूँ. ओके, ठीक है. हाँ, हाँ जी सर. ठीक है. उसके अलावा बाकी फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल सब बढ़िया आ रहा है. आपको भी मेरा एक रिकमेंडेशन है, आप ना जी, सर. एक ही स्टाइल में वीडियो बना रहे हो. हाँ जी. है ना. एक ही स्टाइल में okay. बना रहे हो और एक ही फॉर्मेट में वीडियो बन रहा है. कहानी से शुरुआत होती है, फिर आप कनेक्ट करते हो. ठीक है. थोड़ा सा वेरिएशन भी लाना है अब. ओके थोड़ा ओके. चेंज लाना है. बिल्कुल रियलिस्टिक बोलो. आप किसी को समझाओगे तो कैसे समझाओगे? मान लेते हैं अगर आपका टॉपिक जैसे म्यूजिक है, अब आप किसी हाँ को जी. म्यूजिक के बारे में क्या बोलोगे जब आप समझाओगे? गेट इनटू दैट मोड. जैसे आप उस मोड में आओगे ना, अंदर से अपने आप शब्द आएंगे, अपने आप एक समझ गया. एक्सपीरियंस आएगा जुबान पर. पहले उस मोड में जाना है, पहले उसका नशा करना है, पहले उसका नशा करो, उस टॉपिक का, उस वर्ड का नशा कर लो कि बस अब उसी Got के it. बारे में सोचूंगा मैं अगले 5 मिनट, क्योंकि मुझे उसके बारे में बोलना Got है. it. Got it. Got व्हेन यू it. गेट इनटू दैट मोड ना, आपका इफेक्टिवनेस एक नॉर्मल वीडियो से बहुत हाई हो जाएगा. ओके. फिर जो नेचुरल एक्सप्रेशंस और वॉइस आता है, दैट बिकम्स वेरी इंपैक्टफुल बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ यू. एंड रिमेंबर, पब्लिक स्पीकिंग में पीपल वांट टू सी अ पार्ट ऑफ यू ओनली, राइट. एंड दैट इज व्हाट वी टर्म एज ऑथेंटिसिटी. ठीक है जी. गॉट इट. Perfect. Got it. Super awesome. Okay, Right. Jasjeet, you're driving, I think. Don't take the risk of attending the session while you are driving. I parked on the way. Okay, ठीक है. So what I appreciate about you is you are consistently making the videos. आप थोड़ा सा जैसे ना बात शुरू करते हो, थोड़ा बुझी बुझी बात शुरू करते हो. उसी ना पंजाबी बंदे है, थोड़ा जो एनर्जी लेके आओ, enthusiasm लेके आओ. You eat an apple and then make the video. Bring some energy. You need to be high on your carbs. ठीक है.
And the second thing which I'm noticing when you are creating the video is आपका भी ना जैसे टेम्पो होता है वॉइस का वो बहुत लो चला जाता है. तो आज मैं वॉइस मॉड्यूलेशन की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा और वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे इंप्रूव करना वो भी बताऊंगा. एंड दैट वे यू विल बी हेल्प्ड. ओवरऑल बहुत अच्छा जा रहा है आपका. वो जो स्टोरी था where you have changed from the automobile dealer to a stock market expert, that was very good. वो बहुत अच्छा था आपका स्टोरी. Thank you, sir. Very inspiring. Thank you. So I think that is the power of sharing the stories with people and the world. So great, you keep going. Zainab आपके पास आते हैं. Zainab, जब आपसे मेरी पहली बार बात हुई थी ना लास्ट सेशन में, आपने कहा था I am an introvert, but trust you me and everybody will agree, not for even a moment I felt that you were an introvert. Is it? Absolutely. मुझे तो लगा कि आपने मेरी फिरकी ले ली. मुझे लगा कि आपने मुझे बुद्धू बना दिया. लेकिन जस्ट किडिंग, ओके. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल भी है. एंड आई डोंट नो व्हाट यू आर अप टू इन योर लाइफ. आपका क्या पर्पस है, आपका क्या ड्रीम है, आपका क्या पैशन है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो भी है उसको आप अपनी स्पीकिंग एबिलिटी से पूरा आसानी से कर सकते हो. यू हैव दैट. बिकॉज मैंने जब आपका डे 1 का वीडियो देखा था तो मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजा था आपको जिसमें आई एक्सप्रेस दैट यू हैव दैट डायनामिज्म. लेट दैट कम आउट. Right. लेट दैट कम आउट. उसको खुल के बोलो. तो अगर बोल रहे हो ना समथिंग हैपेंड टू मी, वो समथिंग एक्सप्लेन करो. वो समथिंग को एक्सप्लेन करना है. वो समथिंग को समथिंग तक रिस्ट्रिक्ट ना करो. लेट दैट कम आउट. Okay. किस बात के फिगर, किस बात की टेंशन, क्या लेके जाना है इस दुनिया से? करोड़ रुपए, अरब रुपए, बंगला, गाड़ी, पैसा, धन दौलत, क्या लेके जाओगे? अरे अगर कुछ छोड़ के जाओगे तो अपने विचार छोड़ के जाओगे. विचारों की ताकत छोड़ के जाओगे. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यू विल ड्रॉप योर फीलिंग्स ओवर हियर. व्हाई विल समबडी विल रिमेंबर यू व्हेन यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड? बिकॉज यू हैव शेयर्ड सम वैल्यू. यू हैव इंस्पायर्ड पीपल फ्रॉम योर स्टोरी. तो अगर आपकी कहानी में दम आ गया ना, ऑटोमेटिकली आप हो नहीं हो आपका इम्पैक्ट वैसे ही रहने वाला है. एंड दैट इज द पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो आप उस चीज को वैसे एक्सेप्ट करो कि मैं अगर आज कहानी शेयर कर रही हूँ वीडियो के सामने और केवल 5 लोग ही देखे, नहीं देखे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, केवल 5 लोगों ने देखी और उसमें से एक को अपनी लाइफ में कुछ तब्दीली करने में हेल्प मिल गई, योर जॉब इज डन. Isn't that powerful? Yes, definitely. है ना? ये आपको थोड़ा सा प्लान करना है कि आपको अपने बारे में जो बोलना है. सो अगर हम जैसे किसी को बोलते हैं कि हाय कितना अच्छा आदमी था ना, मर गया बेचारा. अगर हम किसी को ग्रीफ देते हैं तो कैसे बोलते हैं? ओ माय गॉड, बहुत बुरा काम किया उसने, अच्छा हुआ मर गया. दूसरा तरीका ये होता है. तीसरा तरीका क्या होता है? देखो जी, अच्छे लोगों की जरूरत इस दुनिया में भी है और उस दुनिया में भी है. सो देयर इज अ वे टू से वन स्टैंडर्ड सिचुएशन. Right. Isn't it? मतलब कोई कह रहा है ये बुरा था, कोई कह रहा है अच्छा हुआ चला गया टाइम से पहले. ऐसे लोगों की कोई काम नहीं है यहाँ पे. तीसरा वाला क्या कह रहा है? अच्छे लोगों की जरूरत यहाँ पे भी है और वहां पे भी है. सो मैसेज कन्वे सबने किया कि वो मर गया. Right. बट हाउ यू कन्वे द मैसेज एंड पैकेज इट विद द वर्ड्स इज एन आर्ट. Yes, true that. So what I'm conveying is, if you are telling your story, अगर आप अपनी कहानी बता रहे हैं तो आप अपने दर्द को इस तरह से बयान करेंगे, अपनी सच्चाई को इस तरह से बयान करेंगे कि आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए और किसी को ज्यादा ओपन भी ना हो आप कि Right. एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या हुआ होगा घर में. मतलब मेरा कहने का यह है कि अपने घर की बात भी नहीं बतानी किसी को, लेकिन वो फीलिंग कन्वे कर देनी है. Right. मेरे साथ हो क्या रहा है is that, you know, when I am making the video, now I am watching the time. So by the time I see it is going over 3, I stop in the halfway and I, you know, close down the whole topic. तो जो मुझे बोलना होता है वो 3 मिनट में सीमित नहीं हो पा रहा है मेरा. 2 सजेशंस देता हूँ. हाँ. Are you done? Yes, yes. Okay, one suggestion, the number one suggestion which I want to give you is give one single idea through a talk. Okay. Just talk on one single idea. A single idea can be, अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं नेगेटिविटी, ठीक है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की जरूरत है या नेगेटिविटी को मैनेज करने की जरूरत है. सो योर मैसेज विल बी हाउ टू मैनेज नेगेटिविटी. Right. 1 2 3 3 पॉइंट्स बता दिए, खत्म. Okay. ठीक है, तो यानी कि आपका एक मैसेज है, बस एक सिंगल मैसेज है, उसके Right. 3 सब पॉइंट्स बता दिए या फिर एक सिंगल मैसेज बता दिया. दैट नेगेटिविटी विल एग्जिस्ट जस्ट लाइक अ बैटरी. प्लस एंड माइनस बोथ आर रिक्वायर्ड इन लाइफ.
because from the minus you will get the plus in life, and if you will remain only plus, you will never be able to understand what is the other minus of life which is happening with other people in the world. So minus plus, there is an equilibrium, there is a balance which you need to maintain. However, if you are in minus, you need to understand and you need to have strong hope and get into the mindset where you can always feel that if you are in minus right now, you can always reach to plus if you will just manage how to do that. Right. अब ये right. मैसेज हो गया, ये मैसेज हाँ. दे दिया मैंने. जब मैसेज दे दिया तो उसके बाद हमारा काम हो गया खत्म. Magab, how will I mean? I'm sorry, I'm cutting you in between. See, the story, the message which you gave is okay, but then when we are talking about our personal experience, वो फिर है ना नहीं मतलब you know it is not coming through. The mess, either I tell the message, my flow of talking, I agree, मेरा rate of speech बहुत कम है. I keep on thinking, because पहले in the starting what I used to do was I used to make a script. Now from past two videos, I'm not making a script. I'm saying it from my head. So उसमें क्या हो रहा है कि I cannot put my story in that, क्योंकि 3 मिनट ओवर हो रहे हैं. ज़ैनब के ऑफिस में आई खुशियों की बहार, पहले ही दिन 1 लाख का व्यापार. ये एक कैची सेंटेंस मैंने बोला आपको, Right. ठीक है. दिस इज अ हेडलाइन. Right. How you can make your entire talk into a headline. ये That आपका मैसेज आ गया. okay. अब उस हेडलाइन को कैसे बोलना है? जब मैंने इस व्यापार को खोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहले ही दिन में, पहले ही घंटे में 1 लाख रुपए का बिजनेस कर पाऊंगी. मुझे लोगों ने बहुत धत्कारा, फटकारा, बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करा, बट मैं एक चीज जानती थी कि मेरे अंदर वो काबिलियत है. अब नाउ यू स्टार्टेड एलैबोरेटिंग इट. Okay. ठीक है. अब आपको ये पता है कि ये सिंगल मैसेज आपको देना है, आपने बताना नहीं है ये लाइन, Okay. लेकिन आप शुरुआत ऐसे कर रहे हो. Right. आप समझ रहे हो मेरी बात? So, Yes. Yes. आप एंटायर टॉक को पहले एक हेडलाइन में कन्वर्ट करके लिखिए. Okay. If you cannot make your entire talk in 1 or 2 lines, actually you will never be able to understand what you're talking about in front of the camera. Right. अगर आप 400-500 वर्ड्स बोल रहे हो और आपको मैं ये बोलूं कि 2 लाइन में बताओ कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो, अगर वो कहना क्या चाहते हो क्लियर नहीं है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो इफेक्टिवनेस है ही नहीं, ना आ सकती है. Right. Right. आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. Yes. ठीक है. Thank तो you. जो भी टॉपिक बनाना है, जस्ट टू समराइज, जो भी टॉपिक बनाना है पहले उसकी एक हेडलाइन बना लो कि मुझे ये कन्वे करना है, और फिर उसको कन्वे करने के लिए क्या स्टोरी लानी है, क्या एग्जांपल लाना है. इससे आप बहुत जल्दी टाइम पे कंट्रोल कर सकते हो. Right. Thank you. या परफेक्ट, ऑसम. ऑलराइट, सो आई विल कम टू यूसुफ हैदर. यूसुफ, आपका डे 2-3 वीडियो नहीं आया था, दैट्स फाइन, बट मुझे आपकी ऑथेंटिसिटी के बारे में बहुत पसंद आ रही है. आप बेबाक हो, उर्दू का शब्द है बेबाक, तो बेबाकी है आप में, और पब्लिक स्पीकिंग में बेबाकी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, इफ यू वांट टू शोकेस हु यू आर, व्हाट यू हैव लिव्ड, व्हाट इज योर स्टोरी, व्हाट इज योर टैलेंट, इफ यू वांट टू रिवील दैट, देन बेबाकी इज इंपॉर्टेंट. और शायद उसी का बहुत रिफाइंड फॉर्म है ऑथेंटिसिटी. लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके चेहरा, आपका जो चेहरा है, फेशियल एक्सप्रेशन, उसको थोड़ा सा मटकाना जरूरी है. ठीक है, वो नहीं मटक रहा है. ठीक है. तो इसमें 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगा आपको, बहुत पर्सनल है, ध्यान से सुनिएगा इसको, और सिर्फ उसी सेंस में समझिएगा जिस सेंस में मैं समझा रहा हूँ, रिलेटेड टू फेशियल एक्सप्रेशन. ओके. जिन लोगों का चेहरा भारी होता है ना, ये देखो, अपने गाल को ऐसे करो, आप एक बारी करो, खींचो, थोड़ा मांस ज्यादा आ रहा है ना, मेरे तो ज्यादा आ रहा है. ठीक है ना, थोड़ा मांस ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे आपके इस एरिया में मांस ज्यादा है. हो सकता है कोई पतला हो तो उसका मांस या कम होगा. दूसरा, हमारे चेहरे पे बाल ज्यादा है, क्योंकि हमारे रिलीजन में दाढ़ी रखना होता है. ठीक है, तो ये जो दाढ़ी है, आई ट्रिम माई बियर्ड, सो आई एम ओपन टू दैट. तो ये जो चीज है, हमें ये भी देखना है, क्योंकि ये भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को 10 से 20% भर रही है. यानी कि आप अगर एक्सप्रेशन कर रहे हो तो ये 20% काट रही है उसको. यू गेटिंग इट? तो इसका मतलब क्या है, आपको फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा ज्यादा करना है, थोड़ा सा ज्यादा करना है, क्योंकि वो दाढ़ी वाला पार्ट कवर हो जाए उसमें. क्योंकि एक नॉर्मल इंसान जो शेव करता है, वो क्या करता है, वो आराम से हंसता है, यूं उसकी हंसी क्लियर दिख रही है, क्योंकि उसमें चेहरे में कुछ नहीं है, सिर्फ हंसी है उसकी.
देयर इज नो हेयर ऑन हिज फेस। लेकिन आपके और मेरे साथ क्या है, हमें थोड़ा सा ओवरडू करना पड़ेगा, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, अब सवाल ये है कि वो ओवरडू कितना करना है, ठीक है, कितना करना है, उसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको जैसे एक चीज करके दिखाता हूँ, स्माइल। अब अगर हमें स्माइल अपनी मास्टर करनी है, या हमें एक स्माइल उस लेवल पे लेके आने हैं कि कोई देखेगा वाकई वाह यार व्हाट अ स्माइल, ही इज गुड, ही इज डायनामिक, ठीक है, तो इसकी 10 स्टेप एक्सरसाइज है, इसको प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आप मेरी फोटोग्राफ्स देखोगे कभी, यू विल हैव टाइम, जस्ट स्क्रॉल डाउन माय फोटोग्राफ। अगर मैं स्माइल देता हूं तो एक ड्रंचन स्माइल आती है ऐसे। I have noticed it. मैं आपके फीड्स देख रहा था तो I have noticed it. सब पोस्टर में आपकी स्माइल बहुत बड़ी है, ये मालूम देख पड़ रहे हो? जाता है। ऐसे ऐसे ये ड्रंचन स्माइल है। मेरे जो चेहरे की मसल है यहाँ आंख तक टच हो रही है, जी करेक्ट। ठीक है। अब अगर हम किसी को स्माइल देनी है, क्योंकि उसका जोक तो अच्छा है लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया भाई, बट यू कैन नॉट एस्केप इट, बट ही वांट्स यू टू लाफ, हाउ विल यू स्माइल? बस यहां तक, ठीक है। इन अ वे इट इज अ सिनोनिम ऑफ अ फेक स्माइल आल्सो, ओके ठीक है। तो हमें ये ध्यान जी। रखना है कि हमारी स्माइल भी कितनी चाहिए। पता लगे हमें स्माइल करना था और हम लाफ में कन्वर्ट कर गए, ठीक है। तो ये उसका एक्सरसाइज है, हाउ वी कैन मास्टर अवर स्माइल आल्सो। और फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत जरूरी है, एज आई सेड। तो फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि हमारे फेसेस में क्या क्या बॉडी पार्ट्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ, जैसे थ्रू यू आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टू एवरीवन, इट्स फॉर Yes, एवरीवन। तो जैसे ये स्माइल है आपकी, इसे होल्ड करके रखना है 30 सेकंड तक। ये जो मसल है, इस मसल पे इफेक्ट आएगा धीरे धीरे। ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहे हैं अभी वीडियो में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू हु आर नॉट इवन स्माइलिंग, हु आर नॉट अटेम्प्टिंग टू स्माइल। आई रिमेंबर वन ऑफ द केस स्टडी, लास्ट बैच पे हमारे साथ एक एडवोकेट थे, वो स्माइल ही नहीं करते थे। मतलब ठीक है, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट, यू हैव ऑल द क्लाइंट्स इन द वर्ल्ड हु आर रेडी टू वर्क विद यू, बट व्हाई द हेल यू आर नॉट स्माइलिंग? आई मीन व्हाट इज स्टॉपिंग यू? और घर में भी सब ठीक ठाक है, खाना भी टाइम पे मिलता है, खाने में मिर्च मसाला भी टाइम पे सब बराबर होता है, then why the hell you're not smiling? He said I'm not used to it. तो मैंने उनको स्माइल करना सिखाया और धीरे धीरे फाइनली वो सीख गए। आई वुड नॉट से वो 100% स्माइल पे आ गए, लेकिन वो 60-70% आ गए हैं, एंड दैट्स एन अचीवमेंट। मतलब किसी वकील को आपको स्माइल करो, वो कहेगा स्माइल क्यों करना है, स्माइल क्या जरूरत है? सो यू नो दे आर ऑलवेज इनटू दैट सीरियस मूड। तो वहां पे स्माइल सिखाना मेरे लिए बहुत टफ था। तो एक तो पहला ये एक्सरसाइज है। दूसरा ये वाला, ये आपका जो लिप एरिया है, अपर सेक्शन लोअर सेक्शन, आई होप यू कैन सी दिस, लेट मी ब्रिंग दिस ऑन द पेन। हाँ, ये अपर एरिया है, ये लोअर एरिया है, ये वाला। तो इसको आपने ऐसे करना है, एक्चुअली ये दो चीजें करके क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यू आर एक्टिवेटिंग द मसल्स विच आर कनेक्टेड टू इट, और धीरे धीरे ये मसल एक्सपेंशन होगा। एंड इट्स अ बॉडी साइंस की जो आपकी मसल एक्सपेंशन होती है, जैसे आप बॉडी यू वेट लिफ्ट करते हैं या अपनी टांग लिफ्ट करते हैं या चेस्ट पे आप चेस्ट प्रेस करते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी ये वाली मसल्स एक्टिवेट होती है और फिर वो अपनी अपनी शेप लेती है और अपना एक्सपेंशन करती है। फिर उसमें पावर आती है, फिर उसमें एक स्ट्रेंथ आती है। डू यू ऑल एग्री? बिल्कुल सेम हमारी ये वाली मसल भी है, ठीक है ना। तो ये इन दो चीजों पे जरूरी काम करना है। और क्योंकि देखो ऐसा है कि एक पेंटर के पास अगर आप जाते हो ना, उसके पास क्या है, उसके पास पेंट है और पेंट ब्रश है अपनी आर्ट को, अपने स्किल को दिखाने के लिए, ठीक है। एक डांसर के पास जाते हो तो उसके पास पूरी बॉडी पार्ट है जिसको वो एक्सप्रेस करता है शो करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से जब आप एक पब्लिक स्पीकर के पास आते हो
तो उसके पास क्या है, उसके पास आवाज है और नॉन वर्बल क्यूज है। ये दो ही चीजें हैं उसके पास अपने स्किल को दिखाने के लिए। तो हमारी आवाज और नॉन वर्बल क्यूज, आई विल नॉट से परफेक्ट होना चाहिए, बट इतना होना चाहिए कि कोई उसको देखे, महसूस करे, तो उसको कनेक्ट फील हो। डू यू ऑल एग्री टू दिस? तो ये बहुत जरूरी है हमें अपने अपने पूरी बॉडी लैंग्वेज को इस तरह से एक्सप्रेस करना, एंड दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके अलावा आप जब ये पूरा जो मेरा ये चेहरा देख रहे हैं, इसमें आईज का बहुत बड़ा रोल है। अब आईज को अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ लोगों को आई कांटेक्ट करने में दिक्कत आती है, ठीक है? तो आईज की कुछ एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, जब आप सामने देख रहे हैं तो स्टेयर कीजिए और एक बार विजुअलाइज कीजिए कि सामने एक मोमबत्ती है, एंड फॉर दैट मैटर आप मोमबत्ती भी रख सकते हैं। आई एम नॉट टीचिंग यू टू गेट इनटू हिप्नोटाइज मोड, हाउएवर मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसंट्रेशन कैसे करना है अपनी आईज को बॉडी लैंग्वेज के साथ मास्टर करने के लिए, वो सिखा रहा हूँ। तो जब आप सामने देखोगे एक कैंडल को, या फॉर दैट मैटर आप कैमरा लेंस को देख लीजिए, ऐसे देखेंगे, देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। अब ये भी 30 सेकंड तक आप देखेंगे तो आपको थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे आपको लेफ्ट और राइट घुमाना है, लाइक दिस। वॉच माई आईलिड्स, ओके? हेड मूव नहीं करना, सिर्फ आईलिड्स मूव करने हैं, ठीक है? उसके बाद हम इसको फास्ट भी कर सकते हैं। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंडली, मान लेते हैं, छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक मच्छर आके बैठ गया नाक पर। सम मॉस्किटो हैज टेकन हिज सीट without asking you on your nose, on the tip of your nose. What will you do? You will see it like this. Yeah? अब आप इसको ऐसे देख रहे हैं। अब इसके लिए आपको धीरे धीरे क्या करना है, अपनी आईज नीचे लेके आनी है और आईज ऊपर लेके जानी है, लाइक दिस। ध्यान रहे सिर नहीं मूव होना चाहिए, सिर्फ आईलिड मूव होंगी इसमें, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब इसको फास्ट करते हैं। ये करने से क्या हो रहा है, एक्चुअली में आप अपनी पूरी बॉडी को एक स्ट्रेंथ दे रहे हो कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बेस्ट ऑफ द यूज में कैसे लेके आओगे, ठीक है? और स्माइल का मैंने आपको बताया, आईज का बताया, आपके लिप्स का बताया। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें देखोगे, इसका रिजेम्बलेंस आपको एक्टिंग के साथ मिलेगा, थिएटर के साथ मिलेगा। इसलिए यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द theater actors are very good speakers because they express themselves really well when they use their face, because they have an art to produce effects from their face. कोई प्रेजेंटेशन थोड़ा ना दिखाते हैं, ठीक है ना? अगर उनको आई लिफ्ट करना होता है कैसे करते हैं, you know? Exactly. So I remember one of my bosses when I was in the job, when I used to say कि सर इसका अप्रूवल मिल जाएगा सर, ये थोड़ा सा अर्जेंट है, and he used to say like this, मतलब अप्रूव्ड, ठीक है? तो ये कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो होती है, विदाउट इवन सेइंग, व्हेन यू आर कन्वेइंग समथिंग फ्रॉम योर नॉन वर्बल, इट इज एक्चुअली गेटिंग इनटू द एक्शन, मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन में आ गया। So actually it's a communication which is happening. So when you are doing public speaking and you are doing non-verbal activities, you are using a non-verbal cues, वो actually बहुत कुछ convey हो रहा है इससे. So keep that in mind. And thank you very much, Yusuf. I'll come back to you. Deepika, thank you for your feedback. Yeah, perfect. दीपिका आप जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो आपकी एक जो टोन है उसमें एक यूपी टच है, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, वो यूपी टच आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज द अपब्रिंगिंग हैज बीन डन लाइक दिस। हाउएवर आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा एक्सेंट पे काम कर सकते हैं आप, एंड देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट। आई एम नॉट एन एक्सेंट ट्रेनर। अगर आप एक्सेंट पे काम करना चाहते हैं तो आप एक्सेंट ट्रेनर की हेल्प ले सकते हैं। सेकंड, आप खुद भी एक्सेंट के बारे में बहुत सारे फ्री कोर्सेज देख सकते हैं यूट्यूब पे। और तीसरा, आप कोशिश कर सकते हैं एक वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन फॉलो करने के लिए। या सो These are my observations. And besides that, आप जब बोल रहे होते हैं ना, तो आपका रेट ऑफ स्पीच बीच में थोड़ा स्लो होता है।
ठीक है, तो आप एक्चुअली में बना के बोल रहे होते हैं कैमरा के सामने, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई उसको समझे और डीप फीलिंग ले, वो ठीक है। लेकिन Yes. जब हम डीप फीलिंग के साथ बोल रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, पॉजेस ले रहे हैं, तो हमें एक रिस्क है, वी आर रनिंग वन रिस्क। एंड द सेम थिंग व्हिच आई नोटिस विद शोभना आल्सो, वहां पर रिस्क ये होता है कि वहां पर आप ऑडियंस टाइम आउट ना कर जाए, मतलब ऑडियंस देखना बंद ना कर दे। जैसे ऑडियंस देखना बंद करेगी तो खत्म हो गया ना खेल, खेल खत्म, पैसा हजम, खत्म, टाटा बाय बाय। अब कौन देख रहा है आपका वीडियो? कोई भी नहीं देख रहा। So you need to understand that there is a reason why the experts always say when you are applying ROS, rate of speech, it has to be in moderate way. Yeah. और मैं आपको बार बार वहां पे लिखता हूँ ना, मैं जो एब्रीवेशन लिखता हूँ FEVM, मैं क्यों लिखता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप उसको पढ़े और मेरे से वहीं पे पूछे। This is my style of coaching to invite you to understand what I'm trying to tell you. इसीलिए मैं वहां पर जान पूछ के ऐसा लिखता हूँ। मैं वहां पर वॉइस मॉड्यूलेशन भी लिख सकता हूँ, आई हैव गुड टाइपिंग स्पीड, बट मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज वन ऑफ माय वे टू इनवाइट यू टू गेट एंगेज विद मी, ओके? सो डोंट टेक इट अदरवाइज कि यार फिर ये लिख दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो पता नहीं क्या करते हैं, लिखते ही नहीं है पूरा। यार पूरा तो लिख के समझ नहीं आता। उफ। No. Yeah. Actually, when the first time I noticed ROS was written over there, no, Yeah. I was about to ask at the same time, but Yeah. at the same time I discussed it with my husband. तो उन्होंने वो मुझे बता दिया, मींस नोटिस करके ही बता दिया कि शायद इस चीज के लिए लिखा है। तो ROS I got. एब्सोल्युटली। और बाकी आपका स्माइल बहुत इन्फेक्शियस है, पर्सनालिटी बहुत डायनामिक है कैमरा पे, और बहुत अच्छे से आप निकल के आ रहे हैं। मतलब अगर आप इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, और आई पर्सनली फील यू कैन डू वंडर्स। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड अगर आप आई डोंट नो कैसे लेंगे इस बात को। टीचिंग फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आई डोंट नो ये आपको कैसे सुनने में लग रहा है। यूट्यूब फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, और फॉर दैट मैटर आप कुछ भी ऐसी चीज करें लाइफ में जो आपको एक्सप्रेस करने के लिए इनवाइट करती है। इट कैन बी थिएटर ऑल्सो, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं वहां पर। मुझे नहीं पता बाय द वे आप क्या करते हैं, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया। This was the next line from me. Actually, formerly I have been an assistant professor in medical college here. Okay. And this time I am a researcher. My research institute is in Pushp Vihar, Delhi only. Amazing. ठीक है, so you are already in the right field. But means my motto is like I just felt कि है some kind of potential like this in me, क्योंकि ऐसी opportunities मिलती हैं in institutions में, no? तो that only, and from that एक आपके जैसा मुझे कोच मिल गया सामने, तो मैंने ये like decide किया कि why not to refine this skill. Amazing. No Okay, problem. And I want to discuss on these 2 points जो आपने बताया, like accent, pronunciation we can take, and second thing कि बीच में speed slow हो जाती है। सर मैं जो points find out की हूँ, आप मुझे बताइएगा whether I am correct or not. एक तो accent या pronunciation के लिए मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, मैं वहाँ पे आपके feedback I just got that, okay, and try to find out myself, but I am unable to do that. मैं हस्बैंड से भी पूछी कि आपको क्या लगता है, कैसे, कहाँ पे ये चीज सर ने नोटिस किया होगा, आई एम अनेबल टू फाइंड। और दूसरी चीज जो स्पीड स्लो हो जाती है ना, क्या होता है कि मैं बहुत ही लेट होती हूँ शाम में रिकॉर्ड करने के। ईच डे मैं बस इवनिंग में ही डायरेक्ट सेम टाइम पे रिकॉर्ड करती हूँ एंड आई पोस्ट। मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। और जैसे वो जैनब ने बोला ना कि सेम टाइम पे, पहले तो हमने जब शुरू किया, आई एम डूइंग दिस सेशन, सच काइंड ऑफ सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो स्टार्टिंग के 1-2 वाले तो मैंने स्क्रिप्ट लिखे, कंटेंट लिखा, और उसके बाद अब क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम सेम टाइम पे 2-3 पॉइंट्स कलेक्ट करती हूँ कि आई विल एक्सप्रेस दिस एंड आई एम कैपेबल एनफ टू डू दैट, और सेम टाइम पे कैमरा ऑन करती हूँ और बोलना शुरू कर देती हूँ। तो वही आता है बीच में समवेयर, उसको डिलीवर भी करना चाहती हूँ, और बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, मतलब ये मैं नोटिस करती हूँ, और उसकी वजह से मतलब कॉन्शियस होने लगते हैं, समझ नहीं आता है कि कैसे कनेक्ट करूं और किस लाइन में ले जाऊं, कैसे खत्म करूं सब कुछ। तो ये आपका जो पार्ट है जो आप बोल रहे हैं अभी, इसी का आंसर दे देता हूँ। ये आपका फ्लो ऑफ टॉक है, ये धीरे धीरे आप मास्टरी करेंगे, और इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप वीडियोस बनाते चले जाइए।
आप हाँ। बोलते चले जाइए, द मोर यू विल स्पीक द मोर यू विल गेट अलाइंड विद द फ्लो ऑफ द टॉक, ठीक है। हाँ। बाय द वे आपके पास नेचुरल फ्लो है, तो यू डोंट हैव टू वरी। और जैसे आपने एक वर्ड बोला, आपने कहा प्रोनाउंसिएशन कहाँ पकड़ी मैंने, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। आप वर्ड बोलिए स्किल, स्किल, ठीक है, अभी आपने ठीक बोला, लेकिन अभी इससे पहले आपने क्या बोला, स्किल। ओके, मींस अनकॉन्शियसली, हाँ, वो वो flow ऐसा है। अनकॉन्शियसली इसलिए है क्योंकि वो आपके कल्चर में है, या आई कैन गेट दैट। ठीक है ना, ठीक है ना। बेटे थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अब आप यहाँ पे ई अपनी तरफ से लगा रहे हो, ठीक है। बेटे थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, स पे फोकस कम है, ई पे ज्यादा, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, अब आप कॉन्शियसली ठीक बोल रहे हो, ठीक है, हाँ ठीक है। बस आपको इसी का प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने बोला ना कि अपनी वोकैबुलरी और अपने प्रोनाउंसिएशन और अपनी एक्सेंट थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, वहां नहीं, पर ये थोड़ी सी। सॉरी टू कट दैट, ये बहुत ही जेन्युइन फीडबैक आपने दिया है, मींस इट्स रिक्वायर्ड। हाँ नहीं, Actually. एक्चुअली मैं आप मेरा अभी जैसे आप देखो, ऐसा वी ऑल आर नॉट परफेक्ट, हम कोई भी परफेक्ट है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ ये बात। जब मैं बोल रहा था ना, जब मैंने शुरू किया था स्पीकिंग, तो मेरा पंजाबी एक्सेंट बहुत आता था, मतलब मेरे इंग्लिश में पंजाबी एक्सेंट बहुत आता था। उसके बाद मैंने यूएस और यूके एक्सेंट भी सीखा। हाँ, तो मुझे यूएस एक्सेंट में भी बोलना आता है, यूके एक्सेंट में भी बोलना आता है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ, मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, कोई शो ऑफ थोड़ी ना करना है, इंडियन एक्सेंट में बोलना है हमने। हम जो भी बोलेंगे अभी, हम बस उस एक्सेंट में बोले कि हमारा मैसेज कन्वे हो जाए जी, हमारा मैसेज मॉडरेट वे में अपीलिंग लगे, बस दैट्स इट, ठीक है। तो Okay. ये आपको थोड़ा सा ठीक करना है, इसमें आपकी कोई पब्लिक स्पीकिंग खराब नहीं हो रही है, ठीक है। और एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में इसी टोन से बात करेंगे तो ऑडियंस जल्दी कनेक्ट होगी। उल्टा है, क्योंकि वो कहते हैं, वो तो पता क्या सोचते हैं, अरे अपने जैसी है यार ये तो, क्योंकि ये फीलिंग आनी बहुत जरूरी है। द रिजेम्बलेंस, द पावर ऑफ रिजेम्बलेंस हैज टू बी देयर, ठीक है ना। तो आपको उस लैंग्वेज, उस टोन में अगर बोलना है अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में, ये आपके लिए एडवांटेज है। वहां पर आप कहीं उसको ठीक करके बोलोगे, क्या यार लोग शहर में जाकर के बदल जाते हैं, देखो कैसे अंग्रेजी पे चपड़ चपड़ हो रहा है, यहाँ पे हमारी लैंग्वेज को बात ही नहीं करता, भूल ही गए हैं लोग, कल्चर ही भूल गए हैं यार। वहां पे उल्टा है, वहां उल्टा सोच रहे हैं लोग। तो आपको ऑडियंस सेंसिटिविटी भी ध्यान रखना है, ऑडियंस क्या लैंग्वेज में आपके मैसेज को ग्रैब करेगी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ स्पीकर टू अंडरस्टैंड। गॉट इट सर। ओके जी, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। गुरप्रीत जी, हाउ आर यू? सत श्री अकाल, की हाल है? सत श्री अकाल सर, I really feel very sad today we lost Lata ji. Yeah, I also pay the tribute in the beginning. You guys have joined late. Sorry. उनको रुखसत करना होगा, हमें मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। Oh, बहुत खूब. So let's start with this only. The way you have expressed one big message in 2 lines is an art. तो आप इसको याद करके बोलते हैं मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है. You learn this first and then you speak in front of the camera, because all your videos have this similarity to start with first 2 lines of Shero Shairi and then get into the message of what you want to speak upon that topic. Is that right? Yeah. ठीक है. This is one way of starting the talk. Another way of starting the talk is straight away come to the topic. Start with something which can really create a hook, or start with the hook straight away. Yes. So I normally try to. Did you notice my silence? Yeah, I did. This is exactly what has happened to me in 2010 when I heard the news about my uncle when he passed away. I was silent. ये actually मैं आपको करके दिखा रहा था, डेमो करके दिखा रहा था, ठीक है. सो आपने ये नोटिस करना है कि आपकी स्टार्ट कैसे होनी चाहिए. सेकेंडली, आई थिंक हमने कल भी डिस्कस करा था, फ्लिपिंग ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश इज गुड, बट अगर आपके मैसेज की इफेक्टिवनेस को लो कर रही है तो देन इट्स नॉट गुड. और आपके केस में ऐसा हो रहा है. तो इधर यू स्पीक इन इंग्लिश वन सिंगल गो, और इधर यू स्पीक इन हिंदी वन सिंगल गो, ठीक है ना. थर्डली, फेशियल एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं है, तो मैंने उसके बारे में अभी ब्रीफिंग दिया है. आई होप यू हैव लिसन टू दैट. उस पर थोड़ा सा काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है. और एक वॉइस रेंज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो वॉइस रेंज में हमारे पास 3 ऑक्टेव होते हैं. सिमी, दिस इज फॉर यू ऑल्सो.
तो इसमें वॉइस रेंज में क्या होता है, हमारे पास 3 ऑक्टेव है, एक होता है लो ऑक्टेव, एक होता है मीडियम ऑक्टेव, एक तीसरा होता है हाई ऑक्टेव। तो आप में से कई लोग हाई ऑक्टेव में बोलते हैं, जैसे सिमी का मैंने देखा और आपका देखा, आपका मीडियम ऑक्टेव रहता है ज्यादा और सिमी का हाई ऑक्टेव है। 2 वीडियो बनाया सिमी ने अभी, ठीक है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ऑक्टेव क्या बला है। एक्चुअली में जब आप बोलते हैं ना ये लो ऑक्टेव है, ठीक है। मीडियम ऑक्टेव क्या है, ये मीडियम ऑक्टेव है। हाई ऑक्टेव So when you are speaking in a high range, this is high octave. When you are speaking in A, this is medium octave. When you are speaking in the low range, A. So Jasjeet is in low octave most of the time. So Jasjeet has to shift to medium octave. Shobna is also somewhere between medium octave to low octave. She has to switch to high octave, voice range up, voice range low. Are you ready to come with me? Low to high. Are you ready to come with me? Medium to low. Are you ready to come with me? So how I'm using the range, you can see dynamically it is affecting the entire sentence. जैसे हम बोल रहे हैं सेंटेंस को, तो वो पूरे की पूरे सेंटेंस को इफेक्ट अलग कर रहा है। Why? Because of voice range. ठीक है। The second way of practicing your voice range is you have to understand when you are using the vowels. What are the vowels? 5 vowels. हमने सबने बचपन में पढ़ा है, A, E, I, O, U. So when you will see A, E, I, O, U, you do not have any lip interaction. For every other word, there is a lip interaction. P, F, B, L. Somewhere there is a lip interaction happening. But if you say A, E, I, O, U, there is no lip interaction happening. Because these are the words which are directly connected to your vocal cord. तो आपको vocal cord पे थोड़ा सा मास्टरी करना पड़ेगा। वॉइस रेंज जिन्होंने अप करना है उनके लिए बहुत जरूरी है ये। बचपन में कभी रेलवे का अलार्म सुना था? अलार्म आता था, एक गाड़ी आने का टाइम हो गया है, एक अलार्म बजता था बड़ी तेज। मैं जब अपनी नानी के घर जाता था तो वहां पर ये अलार्म बजता था। दिस इज अ ब्रिलियंट वे ऑफ क्रिएटिंग योर वॉइस रेंज। ये करना इसलिए जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके आप 3 सेट करिए ऐसे 5-5 रेपिटेशन के फॉर 15 डेज। 15 दिन के अंदर बहुत डायनामिक इफेक्ट आ जाएगा वॉइस रेंज में। हमें एक्चुअली में करना क्या होता है, हमें कॉन्शियस होना होता है थोड़ा सा, तो हम कॉन्शियस हो जाएंगे। और एक्चुअली में आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में आप क्या करते हैं, हम एक्चुअली इसको यूज करते हैं, हम नेचुरली यूज करते हैं इसको। वी आर यूजिंग इट नेचुरली। तुम्हें इतनी बार समझाया, समझ नहीं आता क्या? दिस इज वॉइस मॉड्यूलेशन हैपनिंग। तुम्हें इतनी बार समझाया, समझ नहीं आता क्या? नाउ आई एम calm and composed, but I want to convey a very serious message. Next time मत करना, okay? Now this is actually में ये anger है, लेकिन anger is suppressed into a calm tone. और जो सामने वाला लिसनर है वो समझ गया, भाई ये गुस्से में बोल रहा है, अब नहीं करूंगा, okay, I am sorry, I will not repeat. So there is a power of communication which is happening if you use the voice range. And when we are used to it, we all are used to this. All I am saying is कि थोड़ा सा हमारे को consciously करना है, उसके लिए मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। तो गुरप्रीत जी, with you, facial expression, high octave of voice range up, voice range down. So whenever I am commenting you, we are high, it means आपका voice range high ठीक नहीं गया. If I am commenting we are low, that means कि आपका lower voice range ठीक नहीं गया. वेरिएशन लाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? वेरिएशन कैसे आता है? वेरिएशन आपकी ब्रीथिंग के साथ आपकी वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप एक वर्ड बोलिए, इंटरेस्टिंग, ठीक है? अब आप बोलिए इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है? अब आप इसमें एयर का गैप दीजिए, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है ना?
Interesting. Interesting. ठीक है, ये तीनों में एयर गैप डिफरेंट डिफरेंट है और इसका मीनिंग भी, वर्ड वही है, मतलब भी वही है इंटरेस्टिंग का, लेकिन वेरिएशन लाने से वर्ड का मतलब अलग अलग आना शुरू हो गया. And this is the beauty of voice range. This is all we need to understand being public speakers. So thank you very much, Gurpreet ji. I hope you have taken all the things carefully. और मुझे मालूम है you are already a good speaker और आप बहुत अच्छा करोगे. Thank you. Perfect. So I'll quickly come to Shobna now. I think I'm giving some value also along with the feedbacks. Shobna, I found you a wonderful speaker when you are talking in front of the camera, and I think I've already praised you also in a comment that there is the right amount of balance and feelings when you become emotive and you craft a message and package it with a lot of emotions. You have that ability to do that. And trust me, it's a pro skill. If you can package your message with emotions and right feelings, it's not so easy as it sounds, especially when you're talking in front of a camera or you're doing public speaking. So you are already up there. I want to understand, are you a speaker already? Just wanted to know. Good afternoon, sir. Thank you. Good afternoon. No, I'm just starting off, and that was the first thing which I did. I mean, this is the first time I'm going through. I want to become a public speaker. That is, like, I'm aspiring for that, and I found this platform is supporting me. And yeah, so basically I'm a teacher for okay. past 3 months. So I was working as an assistant professor, and there was a 5 years gap due to family responsibility. Now I'm a teacher. 3 months I'm just going, and I'm into this. When I found this exciting, so I just got into. Amazing, amazing. And you're doing very well. So the only feedback which I had for you, which I gave to Gurpreet ji also, is your voice range high needs to be worked upon. You need to work on that. So use your vocal cord with the high octave of voice. Practice that with the exercises which I have recommended. I'm sure you will not be able to improve it. You will be able to implement it very soon within this course only. Yes. Yeah. Thank you. Perfect. Definitely. Perfect. Thank Awesome. So I'll move to Mufi Kapadia. Hi, Mufi. Is this your right name? Am I right? Yeah. Okay, cool. Seems you're somewhere out. So Mufi, I think the best part about your video is that I'm finding your content good. Your consistency is there. You are very serious. So don't get too much seriousness. Don't bring so much of seriousness on your face. Yeah, the smile like that. I love that smile. So you got to smile. You got to bring out those real emotions when you're talking. So in the beginning of the session, I said, when you are saying some words, use those words with some expression. Like you say, terrific, terrific, terrific. Yeah. All right. So when you do that, you will automatically you will start getting the momentum in bringing the expressions on your face. That's one feedback. Secondly, when you are creating the videos, again, your video layout has to be horizontal. And thirdly, use hand gestures. Hand gestures are a great way to replace the visuals which we usually show in the PowerPoint presentations. Okay. PowerPoint presentations, those days, remember? Look at my hands. So if my hands are moving along with my voice, what will happen? This is taking my speaking to the next level. But mind you, we don't need to overdo it. In public speaking, we just need to bring it where we feel that it's important. It's absolutely necessary. You getting it? That. So this will bring more effectiveness to your speaking. Rest, I'm really happy that you are doing, you're consistently making videos. So that's a very good part. My profession is in finance. So for last 15 or 20 years, I was sitting in one cabin and doing black and white. So I have not spoken to anyone, say for example, in a public platform. So this is a new format. I believe in black and white reporting things only. So seeing in the eyes of a camera or something speaking, that's not me. So I'm just opening up now.
kudos to you, and I wish you the great transformation from this course. Already you will see there will be change in your confidence, there will be change in your voice, your flow, your overall expression, and a greater clarity, which is absolutely necessary for achieving personal success. You will achieve all these things. Okay. Okay. I'll come to Surili Saraf. Hi Surili, how are you? Hi there. This is how you start, right? Yeah, sir. So इसको चेंज करना है, थोड़ा सा चेंज. अब हाय देयर नहीं आएगा, अब कुछ और आएगा. अब हाय देयर की जगह आप सीधा टॉपिक पे आओगे, कुछ स्टार्ट एक्साइटिंग करोगे. ठीक है ना? क्यों करते हैं लोग ऐसा? जब उन्हें मालूम होता है उन्हें नेगेटिविटी मिलने वाली है. बिल्कुल ऐसा ही मेरी सिस्टर ने मुझे आज से 5 साल पहले बोला, जब मैंने उसे एक कहानी सुनाई, और आज वही कहानी मैं आपको सुनाता हूँ. स्टार्ट चेंज हो गया. ठीक है? So, when you will get into this kind of mode, you will feel that, yeah, I'm doing something different now. Yeah. एक तो वो वाला पार्ट है. दूसरा पार्ट यह है कि आपका फ्लो बहुत मजेदार है, एक्सीलेंट फ्लो. आपका वेरिएशन ऑफ वॉइस भी बहुत अच्छा है. पहले जब मैंने आपका डे 1 डे 2 वीडियो देखा था, मुझे लगा था आप वॉइस रेंज अपर यूज कर रहे हो, लेकिन उसके बाद मैंने ये भी नोटिस करा कि आपका जो लोअर वॉइस है वो भी बहुत इफेक्टिव है. तो आप बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस. स्ट्रेसिंग इज ऑल्सो देयर. तीसरा मुझे ये लगा कि आप बहुत ऑथेंटिक भी हो. व्हेन यू शेयर योर स्टोरीज, यू आर वेरी ऑथेंटिकली टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर जर्नी, एसोसिएशंस रिलेटेड टू योर फैमिली. आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो. आई कैन नेवर फॉरगेट वो आपका वीडियो जिसपे आपने चोटी बताया था, पापा आपके लिए चॉकलेट लेके आते थे, उन्हें कैसे पता लग जाता था कि मुझे ये चाहिए. सो when you have used all those things, there were some emotions which were involved. So the interesting part is that emotion is the glue that causes the memories to stick. अभी मेरे को ये बात इसलिए याद है क्योंकि वो इमोशन का ग्लू आपने वहां लगा दिया था, इसलिए मुझे वो बात चिपक गई माइंड में. So you have that ability. अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे आप हल्का फुल्का नर्वस भी लगते हो. ऐसा है क्या? Yeah, sir. Sometimes. है ना ऐसा? और दूसरा एक फ्लो ऑफ टॉक हल्का फुल्का ना बीच में गड़बड़ाता है, क्योंकि आपको ना शब्द नहीं आ रहे होते राइट कि अब मैंने क्या बोलना है. ऐसा है क्या? Yes, sir. बिल्कुल है. ठीक है, परफेक्ट. तो आप थोड़ा सा रीडिंग बढ़ा लीजिए अपनी, और है ना. और मैं एक रिकमेंडेशन आपके थ्रू सबको देना चाहता हूँ. व्हेन यू गेट अ टॉपिक, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप उस टॉपिक के बारे में ना एक 15 मिनट्स की रीडिंग कर लीजिए. चाहे इंटरनेट पे कर लीजिए, चाहे किताब में कर लीजिए. उससे आपको 2 फायदे होंगे. पहला, आप उस कंटेंट में एब्जॉर्ब होके उसकी तरीके से सोचने लग जाएंगे. मेंटल मॉडलिंग एकदम क्रिएट हो जाएगी. ठीक है ना. दूसरा फायदा क्या होगा? ऑफ कोर्स आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप पहले से तो बेहतर ही बनेंगे ना. जब आप रीड करेंगे, वी ऑल ग्रो इन आवर लाइफ व्हेन वी रीड समथिंग. आप ग्रो तो करेंगे ही लाइफ में, तो इसलिए रीडिंग करना भी बहुत जरूरी है. 15 मिनट की रीडिंग जरूर मार लें, एक 10 मिनट की. अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक पे मैं कहीं ना कहीं फंबल कर सकती हूँ तो इन दैट केस, ठीक है, ये एक सजेशन है. बाकी ओवरऑल सब बढ़िया चल रहा है. एक्सप्रेशन मजेदार आ रहा है, फ्लो अच्छा है. आपका कैमरा पे जो विजिबिलिटी है वो बहुत पावरफुल है, और ओवरऑल बहुत अच्छा कर रहे हो आप बाय द वे क्या करते हो? which field you are into, if I can ask you? Yeah, sir. Sir, I'm a company secretary as well as I am a sanad holder. I'm an advocate. Oh wow, awesome. So another advocate. Awesome. Thank you very much, Surili. Anything you want to ask in particular? No, sir. Awesome. You're doing great. कला जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूं और आज मैं आपको अपने बारे में बताने आई हूं. ये लाइन नहीं बोलना बार बार, ठीक है? ठीक है. पर्सनल ब्रांडिंग जरूरी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टॉपिक इफेक्टिवनेस. आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ. ठीक है. और दूसरा, आपको वॉइस रेंज लो पे काम करना है. धीरे धीरे. बच्चों को पाला है आपने, है ना बेटा? पहले धीरे धीरे चलना सीखो, एकदम से हवा में मत उड़ो. पहले धीरे 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 आगे बढ़ते हैं लाइफ में. ये जो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना, ये मैं लो रेंज यूज कर रहा हूँ. ठीक है. तो आपको लो रेंज यूज करना है. तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी कहानियां हैं, बिकॉज यू हैव अ बॉडी एज. अगर आपकी बॉडी एज है, मैं मान लेता हूं अगर आपकी बॉडी एज 50 है और आपने अच्छे बुरे की समझ 15 साल से लेनी शुरू कर दी थी, तो आपके पास 35 साल का कंटेंट है. 35 इयर्स का कंटेंट है आपके पास. बहुत सारे तजुर्बे, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे खुशियां, बहुत सारे गम, बहुत सारे पेन, बहुत सारे रॉक बॉटम, बहुत सारी सक्सेस और फेलियर स्टोरीज भी. मैं ठीक कह रहा हूं ना? उसके बारे में बोलना चालू करें आप.
वो सुनना है लोगों को, वो सुन के लोग एंगेज होंगे आपसे, उससे प्रभावित होंगे आपकी कला से, आपके नाम से और आपकी कला से, दोनों से प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, ये करना है। और तीसरा, आप भी फेशियल एक्सप्रेशंस हल्का फुल्का थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का। आप कर रहे हैं, स्माइल आती है चेहरे पे, हल्का सा, बिल्कुल माइन्यूट, थोड़ा सा बस, बाकी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज वेर यू आर वेरी कंसिस्टेंट। दूसरा, आपकी वीडियोस बिल्कुल टाइम पे खत्म होती है, टाइम पे बंद होती हैं। तीसरा, आपकी वीडियो में मैसेजेस हैं, आप मैसेज देते हो वीडियो में, ये बहुत बड़ा आर्ट है, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना, किसी को समझाना, कोई लर्निंग देना। सो वो चीज है आपके पास। ठीक है कला जी? सर, एक तो मुझे स्टोरीज बोलना है मेरे लाइफ के बारे में, और सेकेंडली मेरा स्पीड कम करना है ना, वॉइस आपने बोला धीरे धीरे बोलना, थोड़ा कम करूं। हाँ, उसके लिए वॉइस रेंज लो का एक्सरसाइज बताया, मीडियम ऑक्टेव से लो ऑक्टेव पे आ जाओ। आप मीडियम और हाई के बीच में ट्रैवल कर रहे होते हो, ठीक है? आपको लो ऑक्टेव पे आना है, ये लो ऑक्टेव की प्रैक्टिस करो। किसी भी शब्द को लेके लो ऑक्टेव यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, वोकल कॉर्ड एक्टिव हो जाएगी, मसल क्रिएट हो जाएगा, आप धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है? और वेरिएशन भी लेके आना है। सॉरी सर, वॉइस IVR वही होता है क्या? IVR VR मतलब वॉइस रेंज। आपको मैंने फीडबैक दिया ना, VR लो, यानी कि आपका वॉइस रेंज लो नहीं जा रहा। आप सारे वीडियो में ऊंचा बोलते रहेंगे, तो आप समझ गए ना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपको ये फॉलो करना है, और ये करने से ही वॉइस रेंज। अब मैं एकदम से तेज तेज बोलता जा रहा हूं, अगर मैं वेरिएशन नहीं लेके आऊंगा ना, कान में चुभेगी वो आवाज, मजा नहीं आएगा सुन के, वो सूदिंग नहीं लगेगी। और एक्चुअली में सारा काम ही वॉइस का है पब्लिक स्पीकिंग में, तो है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ सर। हाँ, ये पकड़ना है आपको, ये पकड़िए आप। और आपने पूरी कहानी, ऐसा होता है ना, कहानी लंबी होती है, कहानी छोटी भी होती है। बड़ी कहानी को बोलते हैं स्टोरी, और छोटी कहानी को क्या बोलते हैं? एनेक्डोट। आप एनेक्डोट सुनाइए। ओके। आज मैं अपनी सोसाइटी से नीचे मार्केट में जब कुछ शॉपिंग करने गई, तो सामने वाले मैडम ने मुझे कुछ बोला। उन्होंने बोला, आंटी जी आज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। और मैंने बोला, मैं तो रोज ही सुंदर लगती हूँ, आज शायद आपने पहली बार देखा है। कई बार ऐसा होता है, लोग आपकी अच्छी चीजों को पहली बार देखते हैं, और उन्हें आपकी अच्छाई के बारे में पता ही नहीं होता। एनेक्डोट है ये। हाँ सर, मेरे को मेरा इंट्रोडक्शन नहीं देना है ना, मैं ऑथर हूँ, और वो सब करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप कोर्स कर रहे हो, वो सब की जरूरत तब है जब आप रियल टाइम में वीडियो बना रहे हो। ओके सर। तब आपको इंट्रोडक्शन देना है, सब कुछ करना है, दैट्स फाइन। ठीक है? तो मैं भी पर्सनल ब्रांडिंग में बहुत बिलीव करता हूँ। इनफैक्ट आई ऑलवेज से पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। ठीक है? लेकिन हमने इस वाले कॉन्टेक्स्ट में ये करने की जरूरत नहीं है। ओके। आपने पहले डे की वीडियो में कर दिया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो लोग अपने आप कला नटराजन वाले प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कौन है भाई ये। It's already there with people. The access is there with people. Okay, sir. Awesome. So I'll come to Simi. Simi is here. Simi is not here. I think she has left the meeting. Okay, I've spoken briefly to everybody. Any questions as of now? We are already done with the time. Anything you would like to ask? Yeah. You have mentioned the FE in one of the videos. So FE is a frequency basically, no? Facial expression. Okay. Yeah, Zainab. I think you raised the hand. Yes. It's regarding the today's homework. Okay. So you want to ask what you need to do? No, I want to because there is another person going to be involved. The time limit has to be 3 minutes, or it 5 can minutes. exceed. 5 to 7 minutes. Chalega. Okay. I already That said is that my in audio. Okay. That is the question. Yeah, 5 to 7 minutes चलेगा। उसमें मैं एक्चुअली मैं आपका टाइम लिमिट नहीं देख रहा हूँ। उस एक्टिविटी में मैं आपका फॉर्मेट चेंज करके आपके दूसरे स्किल चेक कर रहा हूँ। हाउ क्विक यू आर, व्हाट इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका एनालिटिकल स्किल कैसे, वो सब देख रहा हूँ मैं वहां पर। All right. Okay. एंड ऑफ कोर्स हम एक ही चीज बार बार करते हैं, हम बोर हो जाते हैं, कुछ अलग करने का मन करता है। रोज वही टॉपिक, रोज वही वीडियो, थोड़ा सा चेंज मांगता है। एंड दिस इज अगेन द वेरिएशन व्हिच आई एम ब्रिंगिंग टू द कोर्स।
Yeah, cool. Okay, Nandini Samant. Yeah, hi Nandini. Yes, Jyoti here. Jyoti. Yeah, Sorry. yeah. Go ahead, Nandini. Yes, sir. Sorry, I joined the meeting quite late and I missed out on it. I will go through the recording, which you will be sending later, but if you can give me some valuable feedback to my video. Well. Nandini, you are already doing well. I guess एक तो पीछे की आवाज, कभी गाड़ी की, मोटर गाड़ी की आवाज आती है, कभी कोई आवाज आती है, उसको हटाना है. उसके लिए वॉइसलेस मतलब नॉइसलेस बैकग्राउंड चाहिए. दूसरा, आप जब गैजेट से दूर होते हैं, एक एक्सटर्नल माइक आता है बोया का. इट विल नॉट कॉस्ट यू मोर देन $800. आप वो खरीद लीजिए, उसको मोबाइल में प्लग कीजिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी हो जाएगी. And I recommend this to everybody who is not using it. And it's going to help you in your multiple videos going forward, even after the course. ठीक है? Your non-verbal cues are excellent. आप बहुत अच्छा कर रहे हो उसमें. Yeah. आप वो स्पेलिंग लिख देंगे वो माइक्रोफोन का. अब मैं आपको आज भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा ग्रुप में. This will benefit everyone. Okay. Okay. I'll come to Jyoti Manjunath. Hi Jyoti, how is it going? Yes, so initially I had some challenge to upload. I think I had a myth of like, okay, all my known people will be looking and giving comments, so I just stopped. So yesterday was the first thing like I shared. I just wanted the feedback. How do I go about? I have hesitation, even though I feel like now I'm talking, but I Amazing. in general have hesitation. No, definitely we are there to uplift your spirit, and I congratulate you for taking the action. If you remember in the childhood, we all used to do one common thing. Some of you maybe not, but I was doing that. कोई भी रिश्तेदार, you understand Hindi, right? कोई भी रिश्तेदार घर में आता था, तो हम क्या करते थे? हम चुपके से अंदर चले जाते थे और बाहर आने से डरते थे. Yeah, this is exactly the same thing you are doing, being an adult now. You don't want to come out. All what has changed? Yes, I do have that. Just the ear. I think my expression has changed. I feel connected to my own self. That is, I think, the biggest change. Otherwise, I used to really wonder, like, how do I speak? How do I look? How do people check? I am not good at. So I used to always really look that like people are going to comment and more concerned about others. But the way I started you and the way I started seeing things, I really felt yes, I can do that. It is like as a career I have chosen and I demand from students. And why is that me presenting myself? Why don't I keep myself as an assessment for this 15 days and give my best so that I stand as a best and my teachers will follow me. Awesome. And I really want to take this as a parenting coach where I feel I talk only for 5 minutes, not more than that. And I want to go for a long sessions. And as it is online, I really want to take up this form. Awesome. So this entire course will give you that platform, and it will kickstart your journey in a beautiful way, whatever you're planning. Yes, and only the content part, I really hesitate. I think I'm not coming in that point wise. I'm just talking. Yeah, I'll tell you, I've already given some value bombs already exploded into how to create the content. In the beginning, you can check out how I spoke to Zainab and what I spoke upon. See, when you are creating the content, you just need to get into the content, start connecting that word, that sentence with your life. You will automatically get some content. For example, I give you a word purpose. Okay. So now you connect the word purpose with your life. What is the purpose of my life? What is the purpose of our life? Is God having any purpose of sending all the human beings on the earth? What is the purpose of an animal? मतलब आप connect करते जा रहे हो, and what is happening now? You are getting the content, and mind you, the moment you will have a question, there will be an answer to it, and the moment it will have an answer, that is your content. Great. And one more biggest challenge what I have is my technical issue. Like a lot of things we cannot store. Now today you have given the challenge of having the conversation. So how do I record and how do I save it? I felt that would be challenge because my WhatsApp is almost like filled up with so much. So backup, last time first video what I did, I recorded and I uploaded and deleted. So I couldn't get it once again. And I feel like videos when we start,
can be stored somewhere, or how is that? Because See, the best way of doing it is that when you are recording, you switch on the aeroplane mode. So there will be no distraction of notification from any social media app. Now, once you're recording, keep the mobile at a place. You'll be doing that from mobile phone, right? So you will keep the mobile phone at some distance, and you and your guest can stand in front of the camera. You both can stand in front of the camera if you are not comfortable sitting and you are not finding the right setting. So let's say there is an Almira. So you can keep the mobile at Almira, and at that height, you both can come till chest level and you can start recording. It's done. So just find a suitable height where you are properly visible till half chest area and your voice is clear. Just check that, record a 10-second clip, check that. If that's happening, good to go. Record the video, upload it on Facebook. And once it is uploaded, it is approved. You can see that this is an uploaded video. Now I can watch it here. Go and delete back. Simple. okay, but if I'm staying alone and I have to have a Zoom call interaction, then it becomes recorded. So then record the Zoom session and then upload that Zoom session recording in your Facebook post with the tag. I will try my best. Yeah, perfect. Thank you. Awesome. All right, great. Thank you very much. Hi, Manjusha. So Manjusha, you have just joined us. Yes, sir. I always want your mentorship. So give me some feedback also. Definitely looking forward. I've just started noticing your videos. I think yesterday you have uploaded a video with a higher time duration. So what I recommend is record the video within time limit of 3 minutes. And since you have already done my advanced course also, so I'm looking forward to your more exquisite or exclusive content also. Sure. I will. Yeah, Yusuf, you have some question. My query is that whenever I send WhatsApp voice note to somebody and then मैं मेरे खुद की voice note सुनता हूँ वापस, तो when I listen to that मुझे मेरे खुद की आवाज नहीं अच्छी लगती है. Sometimes it is back of the mind. अभी मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि सामने वाले को शायद मेरा आवाज नहीं अच्छा है. तो how do I remove it, or what is the feedback on my voice? I'm just इसका तो अभी solution दे देते हैं आपको. भाई मुझे तो आपकी voice ठीक लग रही है. आप बाकी सबसे पूछते हैं. Okay, how do you find the voice of Yusuf right now? Be honest and give an honest feedback. All the people who are live. Logic. Awesome. Thank you. It's clear. Okay, thank you all. आपने chat box में देख लिया? Yeah. शेरी सर, एक बात बोलूं, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि जो WhatsApp पे हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें वॉइस कुछ अलग ही सुनाई देती है. And then now when I'm doing the videos, उसमें एक अलग आवाज सुनाई देती है. So I really don't know whether it's effective or not. आपकी आवाज इफेक्टिव है नंदिनी. I've already commented. और यूसुफ आपके पास आते हैं. आपने देखा कि आपको रियल लोगों ने फीडबैक दिया. And you have not paid them to talk in your favor. Does that happen? Yeah? No. ऐसा नहीं हुआ. तो एक्चुअली में ये क्या होता है, ये हमारे सेल्फ फेक बिलीफ्स होते हैं. जैसे सेल्फ फेक बिलीफ्स क्या होता है, यार ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा. ये सेल्फ फेक बिलीफ है. वो आपका अपना बिलीफ आपको रोक रहा है, और क्योंकि वो बिलीफ का शेप ले चुका है इसलिए आप उसको मान भी रहे हैं कि हाँ मैं वाकई नहीं कर सकता. जी करेक्ट. ठीक है, क्योंकि कभी प्लेटफॉर्म भी होता है बोलने का तो आई एम वन स्टेप बिहाइंड. अभी मुझे कुछ पूछना भी होता है जूम कॉल मीटिंग में, सो आई विल नॉट आस्क बिकॉज आई फील कि शायद मेरी आवाज नहीं अच्छी है. तो दैट ब्लॉक इज ऑलवेज देयर. I remember when I used to attend TED conferences when I was not a TED speaker. अब तो मैं 9वीं TEDx talk खुद दे रहा हूँ अपनी, which is itself a record in India. जब मैं TED conference attend करता था तो वहां पर ना Q&A का राउंड आता है जब स्पीकर अपनी 15 मिनट की टॉक देता है, और उस Q&A में सबसे पहला हाथ मेरा खड़ा होता था. सवाल में दम नहीं होता था, बंदे में दम होता था. सवाल में क्या दम होना है यार, कुछ भी पूछ लो. सर why did you opt to choose this story? कुछ भी पूछ लिया. Sir, you have a great dressing sense. What do you recommend on dressing when you are talking? कुछ भी. ठीक है, लेकिन वो भी एक फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होता है. जब आप ऑडियंस के बीच में होते हो एंड यू आर द फर्स्ट वन टू रेज योर हैंड एंड यू आर द फर्स्ट वन टू रेज द हैंड एंड से समथिंग, माय डियर फ्रेंड, दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग तो कर ही रहे हो ना आप. करेक्ट. It's an impromptu speaking style which you're talking. तो मैंने ये चीज वहां पकड़ ली थी और मैं इसको करने लग गया था. इससे मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ बिकॉज आई एम समबडी वो पब्लिक स्पीकिंग फेयर को हटा के यहाँ तक पहुंचा और अब कोचिंग कर रहा है. मैं भी कोई परफेक्ट नहीं था या मैं भी कोई सीखा नहीं आ गया था कि हाँ यू आर अ पब्लिक स्पीकिंग कोच नाउ. ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो मैं भी वो डर से आगे बढ़ा
तो मैंने ये चीज अपनी डिस्कवर करी कि ये भी एक फॉर्म ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है कि ऑडियंस में क्वेश्चन पूछना, ऑडियंस में सबसे पहले हाथ खड़ा करना। इससे मेरे कॉन्फिडेंस में 20 से 30% फर्क जरूर आया, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज आपने ये सवाल किया है, तो आई रिजेंबल दैट सिचुएशन एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड ऑल्सो। आपको बस इतना ही करना है कि अब आपको पहले सबसे पहले एक सवाल पूछना है, ना हो उसका कोई मीनिंग, ऐसे ही पूछ लो बस। और कुछ सवाल ना आ रहा है ना, कुछ भी बोल दो, सर आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क विद ऑल ऑफ अस, थैंक यू वेरी मच सर। कुछ भी बोल दिया, मतलब आपने दिल से भी नहीं बोला वो, लेकिन मैं आपको क्या बोलूंगा आगे से, ओ यार थैंक्स अ लॉट यूसुफ, मैं भी तो यही बोलूंगा आपको। लेकिन आपने एक्चुअली में वो क्या किया वो मुझे नहीं बताया, आपको पता है आपने क्या किया, यू ब्रोक दैट शटल, यू मेड अ ब्रेक थ्रू देयर एंड देन, कि आपने पहले बोलना है, वो आपको अंदर से पता है। You getting it? Thank you. Yeah, got awesome. it. Okay, great. So I think शुभम, आपके वीडियोस बहुत अच्छे बन रहे हैं, आगे बढ़ते रहो आप। थोड़ा स्माइल और फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम करो, आपसे बात करना भूल गया था मैं। रेस्ट बहुत अच्छा फ्लो आ रहा है, हिंदी में मजा आ रहा है सुन के। या मनोज, you have some question? We will end up the session. Yes, sir. Sir, only one question that as we discussed कि you said कि storytelling के अलावा भी जैसे चीजें करो, so try explaining things. So I want to know, I had like when I was in sales, मैं कई बार लोगों को ना ऐसे imagine करा देता था, imagine करो ऐसे, so will that work in public speaking as well? बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब ट्रस्ट मी सर, मैंने तो कई बार अपने फ्रेंड्स को ऐसे इमेजिन करवाया, वो कहते हैं अभी जाके हम चिकन फाड़ेंगे और अभी जाके मटन खाएंगे, वो ऐसी सिचुएशन में भी लेके आए हो। So I don't know if I can use that in public speaking as well. No, you can, आप यूज करके देखिए और देखते हैं उसका कैसा इफेक्ट आता है फिर। ठीक है सर, ठीक है, डन सर, थैंक यू। अभी तो सब टेस्ट एंड ट्राई चल रहा है, इस कोर्स से मैक्सिमम सीखिए आप। राइट सर, थैंक यू सर। या ऑसम। अल्मा आसिफ, हाउ आर यू? व्हाट मेड यू जॉइन दिस सेशन टुडे? I was not well since the past few days, so I was not active in the group. But now I joined with the link and I want to now participate actively. I'm better now. Ameen. Looking forward to it. Thank you, sir. Okay, thank you very much, everyone. It was wonderful to interact with all of you. I hope you have got a lot of value today, and I hope you have got so much of content to speak upon now. A lot of solutions have been shared, and look forward to engage with all of you in the next mastermind session. And further, I'm looking forward to bring some changes in your topic, क्योंकि जैसे जैसे अब कोर्स बढ़ता जा रहा है ना, 5 दिन पूरे हो गए, तो जो टॉपिक की सेवेरिटी है और जो सीरियसनेस है वो थोड़ी कोर्स की बढ़ती जा रही है, and there's a lot more to come. So just keep the fingers crossed and keep making the videos. Thank you and have a nice day. Bye bye.